जहाँ समाज के सामने बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरफ समाज जा रहा है, क्या वो दिशा सही है? और यदि वो दिशा सही नहीं है तो फिर उस सही दिशा की तरफ जाना कैसे संभव हो और किस तरह से पता चले समाज को कि हमें इसी तरफ जाना चाहिए। अभी मैंने आप सबके सामने एक केस, मेरे और आप सबके सामने एक केस है जो भिवानी की जो रानी लक्ष्मण है वहाँ का जो एक हत्याकांड, मतलब लोग कह रहे हैं कि ये हत्या है। यहाँ तक कि मनीषा के पिताजी भी यही कह रहे हैं कि वो एक हत्या है। तो ये केस पूरे देश के अंदर एक तरह से खबरों में है और पूरे देश में इसकी चर्चा है कि कहीं पर हरियाणा में एक हत्या हुई है और समाज के लोग उसमें न्याय की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। इस पूरे घटनाक्रम को अगर गौर से देखा जाए तो आपके सामने बहुत सी चीज़ें ऐसी निकल के आएंगी जिनके बारे में हम लोग अपने जो जेएसएम है उसकी ट्रेनिंग्स में, अपनी मीटिंग्स में, अपने लोगों के साथ बात करते हुए हमेशा इसी के बारे में बताते हैं। और आज जो हो रहा है, मतलब एट प्रेजेंट में जो हो रहा है, यदि मैं बात कहूँ तो वो बहुत ख़तरनाक है। ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि जिन लोगों ने, जिनके कहने पर ये लड़ाई शुरू की, अब वो लोग उनके कहने पर इस लड़ाई को बंद नहीं कर रहे हैं। माँ बाप ने ये कहा कि ये हत्या है और पुलिस ने कहा कि कातिल नज़दीक में ही 2 किलोमीटर के दायरे में भी हो सकता है। उस टाइम पे पुलिस ने ये भी कहा था कि कातिल धरना स्थल पे भी हो सकता है और सब ने माना कि वाकई में ये मतलब कत्ल हो सकता है। तो जो पुलिस है उस वक्त उसका जो रोल है वो संदिग्ध पाया जाता है कि उन्होंने जांच नहीं की। जो 112 वाले हैं वो पुलिस वालों ने कहा कि भाई तुम्हारी लड़की तो भाग गई होगी और इसलिए आक्रोश था, तो और पुलिस अपनी जांच ठीक से नहीं कर रही थी, तो उस वक्त के एसपी का तबादला कर दिया गया और साथ में दूसरे पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। दरोगा हो चाहे एसएचओ हो, उन सबको सस्पेंड कर दिया गया। अब जो सवाल है मतलब सभी के सामने जो सवाल है वो ये है कि बाकी देश में भी मनीषा के हत्यारों को पकड़ने के लिए आवाज़ उठने लगी और सब जगह से बातें सर्कुलेट होने लगी और इस तरह के दूसरे केसेस के बारे में भी पता लगने लगा। और एक हरित प्रदेश को हत्या प्रदेश किस तरह से बना रही है ये सरकारें, ये भी आपने देखा। ख़ास तौर पे भाजपा सरकार का तो ये एजेंडा ही है कि किस तरह से देश में सिविल अनरेस्ट की पोजीशन को लाया जाए, किस तरह से यहाँ पर दंगे भड़काए जाएं या किस तरह से नौजवानों के अंदर उग्रता को प्रमोट किया जाए। ये तो हो ही रहा है, गैंगवार हो रहे हैं, बंदूकें लहराई जा रही हैं, फायरिंग की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं, एक्सटॉर्शंस किए जा रहे हैं और कत्ल तो पता ही है। और अभी जो हो रहा था पूरे देश के अंदर, जितनी भी आवाज़ें उठ रही थी वो इस चीज़ के ऊपर उठ रही थी कि जो भी व्यक्ति वहाँ उस कमेटी में मौजूद थे वो पल पल की खबर जनता को दे रहे थे कि अभी इस अधिकारी से बात हुई है, उसने ऐसा बोला है, अभी इनसे बात हुई है, अब वो ऐसा बोल रहे हैं और ये षड्यंत्र है। तो सभी देश के लोगों ने मतलब पुलिस के ऊपर एक आरोप लगाया कि पुलिस जो है वो अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है। कॉलेज में कोई हो सकता है, जिस कॉलेज में वो पढ़ रही है, पढ़ा रही है, जहाँ वो पढ़ा रही है वहाँ कोई हो सकता है, तो शायद उनके नाम को, उनकी साख को बचाने के लिए ऐसा हो रहा है या पुलिस की सेटिंग हो गई है। और ऐसा कुछ जो भी बोला गया वो उसी हिसाब से बोला गया जैसे बयान पेरेंट्स ने दिए, जिस तरह की बातें वहाँ आसपास के लोगों से सुनी गई और वहाँ जो सब ने बोला। इस घटनाक्रम में आपने देखा होगा कि किस तरह से पहले सोशल मीडिया के जो साथी थे
जो पत्रकार लोग थे, जो सोशल मीडिया पे अपने यूट्यूब चैनल्स चलाते हैं, उन सबको पहले वहाँ रिपोर्टिंग से रोक दिया गया कि ये लोग अफवाह फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं, तो उनको रिपोर्टिंग से रोका गया सबसे पहले। तो बाद में पुलिस द्वारा उस पूरे के पूरी इस जांच का रुख ही पलट दिया गया कि पहले जो हत्याकांड था, पहले सबको पता था कि भाई रेप होने की भी गुंजाइश है, और ये भी मालूम था कि भाई उसने सुसाइड नहीं किया है, उसका मर्डर किया गया है। तो बाद में थ्योरी को पलट दिया गया, और पोस्टमार्टम में जैसे कि आपको हम बता रहे हैं कि भिवानी के अंदर जो डॉक्टर्स हैं वो कुछ और कह रहे हैं, और पीजीआई के डॉक्टर्स हैं वो कुछ और कह रहे हैं, और वही लोग जो कमेटी में हैं वही लोग पहले लोगों को बता रहे थे कि सच क्या है, और वो लोग अब सब लोगों को नहीं बता रहे हैं कि सच क्या है। तो एक तो ये गुजारिश है उन सब लोगों से जो भी लोग इस घटनाक्रम में पुलिस से बातचीत करने के दौरान शामिल रहे, कि भाई एक बार खड़े होकर के सबको एक साथ इकट्ठे करके पुलिस और पेरेंट्स और प्रशासन और आप लोग जो हैं, जो कमेटी के मेंबर हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश को सबको बता दें कि भाई आप लोग क्या समझते हैं, प्रशासन ने जो थ्योरी दी है आप उसके साथ हैं या आप उसके साथ नहीं हैं। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से उनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं आ रहा है। पहले हो रहा था कि लोगों के अंदर गुस्सा था, उनको रात को, मतलब जब पुलिस ये थ्योरी सेट कर देती है कि उसने सुसाइड किया था मनीषा ने, तो उसके बाद जब धरना मतलब वहाँ से नहीं उठता है, तो रात को लाठी चार्ज करके पुलिस द्वारा धरना स्थल के लोगों को खदेड़ दिया गया, और फिर पूरे भारत में अलग अलग जगह पर मतलब ये स्टेप होने लगे कि प्रदर्शन होने लगे, और जो छात्र संगठन हैं पानीपत में इकट्ठा हुए और दूसरी जगह पर इकट्ठा होने लगे। और कमाल की बात यह है कि वहाँ पर भी हिंसक होने के पूरे पूरे चांसेस होने लगे, यानी कि रोड जाम होने लगे। मैं कई बार मेरे साथी थे अपने, जो जेएसएम में जो अपने साथी हैं, उनकी कॉल आई जो वहाँ के एरिया के थे कि जी आप आकर के इसके अंदर मतलब जो है वो पार्टिसिपेट कीजिए। तो मैं एक बात बोल रहा था कि जहाँ लोग खड़े हो जाते हैं वहाँ मतलब जो है लोगों को लीड करने दिया जाए, और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और हमने मनीषा के लिए आवाज़ उठाई ही है, सबके सामने बोला ही है। तो आप लोग जाइए और जेएसएम की तरफ से कि पूरा के पूरे मामले की बढ़िया से जांच, अच्छे से जांच होनी चाहिए। बल्कि अब तो जो डिमांड है ये होनी चाहिए जनता की कि ये जो जांच है, ये जांच सीबीआई से क्यों ना हो जाए, और जो सिटिंग जज है कोई अगर हमारा हाई कोर्ट का, तो उनसे क्यों ना हो जाए। क्योंकि अब चीज़ें जो हैं वो कई डायरेक्शन में चली गई हैं, और धरना देने वाले जो लोग हैं या जो कमेटी जो बनाई गई थी, अब धरना जब शुरू होता है तो कमेटी इसलिए बनाई जाती है कि सब लोग मिलकर के निर्णय लें, समाज के तभी सभी लोग वहाँ पर जो बैठे हों, जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हों, वो तय करें कि भाई अगला बयान क्या रहेगा। और माँ बाप के साथ अब पेरेंट्स का ये बयान आ गया, लड़की के पिता का ये बयान आ गया कि प्रशासन जो है वो कमेटी को दबा रहा था, और कमेटी ने मुझे दबाया, कमेटी ने मुझे प्रेशराइज किया। मतलब यहाँ कमेटी के रोल को ही संदेह में डाल दिया मनीषा के पिता ने, जो कि जिसको मैं समझ रहा हूँ कि एक तरह से ये तो उन लोगों के साथ धोखा हो जाएगा जो निस्वार्थ भाव से इस आंदोलन के साथ में खड़े थे। और कुछ नौजवान साथी तो मैंने भी देखा है कि वो मतलब कहीं पर भी जा कर के रोड जाम कर रहे थे और आंदोलन कर रहे थे और डिमांड कर रहे थे कि सही तरह से जांच हो। तो ये एक बड़ा इशू मैं समझ रहा हूँ आप सबके सामने आया होगा, और सभी लोगों को पता चला होगा कि भाई लोगों के अंदर गुस्सा है, और लोगों को न्याय चाहिए। और प्रशासन जो है, शासन जो है, और मुख्यमंत्री जो कह रहा था कि मेरी पूरे मामले पर मिनट टू मिनट मुझे रिपोर्टिंग हो रही है, वो मुख्यमंत्री आज बयान नहीं दे रहा है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके बयानों के आधार पर पूरे देश में आंदोलन हो रहे थे वो कमेटी के सदस्य भी आगे आकर के बयान नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको बयान देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अलग अलग रिपोर्ट्स आएँ हर जगह से। और प्रशासन का बड़ा सिंपल सा फंडा है पुलिस का, नो बॉडी नो क्राइम। तो एक बार संस्कार हो जाए उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। बस और एक और बात जो अभी सामने आ रही है कि ये जो कॉलेज है जहां सवाल उठने हैं, जहां जुड़े हुए हैं ये सारे तार, यानी जहां से कत्ल हुआ होगा, वो कॉलेज कौन से मंत्री का है, ये बात भी सवाल होना चाहिए कि उस मंत्री का इसमें रोल क्या है, उनके क्या क्या बातचीत हुए होंगे, अधिकारियों से किस तरह की बातचीत हुई होंगी, उस दौरान उस परिधि में कौन कौन रहा होगा। अब तो डिजिटल इंडिया है, सीसीटीवी कैमराज आपने लगा दिए हैं और वहाँ भी आपको ये नहीं मालूम है कि किस टाइम पर वो कहाँ थी। अगर ये भी जांच नहीं कर पा रहे हैं तो बड़ी गड़बड़ है। तो इसमें दबाव कौन बना रहा है ये तभी पता चल जाएगा कि वो कॉलेज किस मंत्री का है और कहाँ पर वो थी वहाँ से पहले, यानी जहाँ बॉडी मिली है लास्ट टाइम वो कहाँ पाई गई, ये पता चलेगा। बाकी अलग अलग लोग आपको मैं बता दूं कि खबरें आ रही हैं कि भारी पुलिस फोर्स जो है वो बुलाई जा रही है और प्रदर्शनकारियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए। जनता के साथ उलझ करके बहुत बड़ी गलती सैनी साहब करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि इस आंदोलन को यदि सचमुच मनीषा को न्याय दिलाने की बात हो रही हो तो मेरा ये मानना रहता है कि सिर्फ मनीषा ही क्यों, और भी तो बहुत सारे केसेस भारत के अंदर होते हैं कत्ल के, और भी तो बहुत सारे मतलब रेप हो रहे हैं और अन्याय हो रहा है और पुलिस किसी को भी पकड़ के पीटे जा रही है और गलत सलत मुकदमे लगाई जा रही है। तो उनकी भी तो जांच पड़ताल होनी चाहिए, उन पर भी तो न्याय होना चाहिए। ये एक सवाल है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात एक और है कि आप सब लोगों को इस बात का बिल्कुल इल्म होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि भाई ये जो पुलिस फोर्स है ये लोगों की आवाज़ को दबाने में बिल्कुल नाकाम रहेगी। नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ आंदोलन कोई नेता या कोई संगठन नहीं कर रहा था, यहाँ जनता आंदोलन कर रही थी। आपने अभी के लिए मुकदमे दर्ज करके, अभी के लिए आपने उनके ऊपर कार्रवाई करके या उनको खदेड़ के आप इस आंदोलन को तो ख़त्म कर सकते हो, लेकिन लोगों के अंदर बढ़ रहे गुस्से को तो आप ख़त्म नहीं कर पाओगे। उसको एड्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है, उसको आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो 2 दिन तक बॉडी थी उसका पता नहीं है, और अब अचानक से सुसाइड नोट का आ जाना, वो भी इतनी खूबसूरती से लिखा हुआ सुसाइड नोट, और उसका क्या है। अभी अभी एक मर्डर हमारे अरडाना गांव से एक लड़के का हुआ, जो हमारा दुपेडी से, मेरे गांव फफडाना दुपेडी से सालमन रोड के ऊपर उसकी डेड बॉडी मिली। उस पर तो आवाज़ लोग नहीं उठा पा रहे हैं। और दूसरे कत्ल जहाँ जहाँ हो रहे हैं, जहाँ पुलिस की कस्टडी में कत्ल हो रहे हैं, जहाँ जंगल उजाड़े जा रहे हैं, जहाँ ज़मीनें छीनी जा रही हैं, जहाँ बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, ज़बरदस्ती मीटर लगाए जा रहे हैं, बंदूक दिखा करके सबको मतलब काबू किया जा रहा है, वो भी तो आपको शायद दिखना चाहिए, उस पर भी तो हमें बोलना चाहिए। और एक कत्ल पर आवाज़ उठाने का मतलब ये होना चाहिए कि उस कत्ल से या तो इस तरह की जो हालात हैं, जो इस तरह के मतलब जो ये हत्याएं हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, ये होना बंद हो जाएं। हमारे आंदोलन का मतलब तब रहता है जब हम उस पर कोई व्यवस्थात्मक तरीके से कोई निर्णय मतलब लेने के लिए मजबूर कर सकें। और बड़ी बात यह है कि जितने भी तथ्य पुलिस ने पेश किए हैं वो किसी भी व्यक्ति के गले नहीं उतर रहे हैं। और यहाँ तक भी खबरें आ रही हैं कि बॉडी से किडनी गायब थी पोस्टमार्टम के दौरान। तो वो किडनी निकालने के लिए जैसे कोरोना के टाइम पर आपको मारा गया था, वैसे ही एक हेल्दी बच्चे को क्या इस तरह से लपेटा गया है। क्या ये कॉलेज का कोई रोल इसमें रहा है, प्रशासन इसमें शामिल है, मंत्री का कोई दबाव है? ये बातों की सारी जांच होनी चाहिए और इसकी जांच जो है वो सीबीआई से ही होनी चाहिए। लेकिन
मुझे लगता है क्योंकि ये मंत्री जो है वो इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें सरकार के लोग हैं, तो जांच नहीं होगी। और दूसरी बात, सरकार और प्रशासन पर जवाब नहीं मांगेंगे, बस कमेटी। बिल्कुल भागुराम भाई, सरकार और प्रशासन से ही जवाब मांगना है, बिल्कुल सही बात है, और कमेटी से नहीं मांगे जा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि लोगों तक बात कैसे, जैसे हम तक बात कैसे आएगी कि हमें क्या बोलना है, अभी सही क्या है बाकी, क्योंकि पूरी दुनिया में जो भी आंदोलन हो रहे हैं, मान लो हमें धरने की खबर कहाँ से मिलेगी कि वहाँ के लोग जो आवाज़ उठाएंगे। अब धरने में सबसे पीछे खड़ा आदमी कुछ बोल रहा है और एक स्टेज पर आदमी कुछ बोल रहा है, तो जो स्टेज से बोला जा रहा है, जो वहाँ आधिकारिक रूप से एक तरह से जो वहाँ उस बोलने के लिए अधिकृत किए हैं समाज ने, जिनकी बात को ही तथ्य माना जाए और बाकी के लोग भी निर्णय लें, उनके बोलने पर ही बाकी के लोग बोल पाएंगे। अदरवाइज सब कन्फ्यूजन में रहेंगे और कन्फ्यूजन में आंदोलन टूट जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जो आगे आकर के बोल रहे हैं उनको आगे आकर ही आंदोलन को संभालना चाहिए। इवन आंदोलन अगर समाप्त भी करना है, धरना अगर ख़त्म भी करना है, तो पूरी तरह से खुल करके, बैठ करके, सोच करके और पूरा जनता के सामने बात रखी जाए और पूरी तरह से बात हो। और अधूरी जानकारी जब षड्यंत्रों की होती है, क्योंकि अपनी जो लड़ाई है, जो जेएसएम की जो लड़ाई है, वो व्यवस्था की लड़ाई है। यहाँ जो लड़ाई है, हम ये कहते हैं कि जितनी हत्याएं हुई हैं उन सब पर बराबर समाज को गुस्सा आना चाहिए, उन सब पर समाज को खड़ा होना चाहिए, उन सब के ऊपर सरकार से, प्रशासन से, पुलिस से न्याय की मांग की जानी चाहिए। कई बार तो 5 साल में कोर्ट का फैसला आता है और कई बार 25 साल में आता है और कई बार आदमी के मरने के बाद आता है। इस तरह की न्याय प्रणाली बंद होनी चाहिए। और जो पुलिस मैनिपुलेट कर रही है चीज़ों को, उस पुलिस के काले कारनामे सबको पता है, तो उसके ऊपर भरोसा आप क्यों कर रहे हैं? तो समाज को अपनी व्यवस्था बनानी चाहिए, लेकिन समाज की अपनी व्यवस्था ना बने, इसका प्रयास पूरा सिस्टम कर रहा है। और आप जो हैं वो इसके ऊपर कार्रवाई कर नहीं पाएंगे कुछ भी, क्योंकि समाज डरा हुआ है, समाज को समझ नहीं है, समाज के अंदर बोलने वाले लोगों की बड़ी कमी है और स्टैंड लेकर के आगे चलना है। तो ये बड़ा दुखदाई रहता है कि जब हम हमारे सामने ही देख रहे होते हैं कि चीज़ें बिगड़ रही हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हमको इस दिशा में एक स्टैंड हमको लेना चाहिए कि कहीं पर भी कोई हत्या होती है, उसके अंदर महीने भीतर में तो जो कातिल है उसको सज़ा मिल जानी चाहिए। लेकिन यहाँ तो 3 महीने में तो यहाँ मतलब चालान पेश करने की डेडलाइन है। तो किस तरह का न्याय संहिता है, किस तरह से सिस्टम काम कर रहा है, कानून आपको किस तरह से बरगला रहा है, ये सब बातें भी गौर करने लायक हैं। आप सब लोगों को इसके ऊपर भी सोचना चाहिए कि हम लोगों को मतलब कि कैसा भारत चाहिए अपने बच्चों के लिए, किस तरह का भविष्य चाहिए जो ये देना चाह रहे हैं। यदि आप इससे सहमत हैं तो आप सब लोग जो हैं वो एक तरह से फिर तो आवाज़ नहीं उठाएंगे, और यदि आप इससे सहमत नहीं हैं तो आपको कैसा भारत बनाना है उसमें पार्टिसिपेट आप नहीं कर पा रहे हैं। शायद हमारे पास समय नहीं है, या फिर हमें समझ नहीं है, या स्कूल कॉलेज में हमारी समझ को दबा दिया गया है, या हम लोग सही तरह से आवाज़ उठाने की पोजीशन में नहीं है। पता नहीं, आई डोंट नो कारण क्या है, लेकिन जो भी कारण है, हम सच की लड़ाई लड़ने में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम पीछे रह रहे हैं, और हमें इस दिशा में सब लोगों को साथ मिलकर के ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम लोग इस दिशा में कुछ प्रयास कर रहे हैं कि भविष्य में हम गाँव के लोगों को अपनी व्यवस्था बनाने की दिशा में कुछ बता सकें कि ऐसे केसेस में आपको क्या करना है। और ये जो अभी इतना तो क्लियर हो गया है कि इस पुलिस और इस जुडिशरी से और इस तंत्र से तो ये संभलेगा नहीं, ये तो संभल नहीं रहा है, इनके बस की बात भी नहीं है, ये तो रोज़ बढ़ रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें काम करना होगा,
और विचार करना होगा। तो आपको क्या लगता है इसमें, आपको क्या लगता है कि इसमें किसका क्या रोल, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, ये आप ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट आना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस तरह की व्यवस्था चाहिए, और जिस तरह की व्यवस्था आपको चाहिए उसमें आपका रोल क्या रहेगा, किस तरह से आप अपना रोल अदा करेंगे।